बोरियत के एलिमेंट के पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। ख़वातीन कौन सा इतना बाउंड होके बैठी रहती हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलना, फिर उसके बाद उनका सोशलाइज करना, अपने फ्रेंड्स से मिलना, फ्रेंड सर्कल होता है। तो फिर भी आप समझती हैं कि वो बोर हो जाती हैं? मर्द भी बोरियत का शिकार होता है। तो आप मान गई हैं कि मर्द जो है वो भी बेजारी का शिकार है। मर्द का बोरियत को किल करने के तरीके डिफरेंट होते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान सहर शाह और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत और एहसास वाला रिश्ता, लेकिन देखा गया है कि बोरियत और बेजारी इस हसीन रिश्ते को खा जाती है। हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है मुल्क की मायानाज साइकेट्रिस्ट डॉक्टर फरीहा नाज। तो उनसे पूछते हैं कि असल में क्या इसकी वजूहात हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। जी डॉक्टर साहबा, मियाँ बीवी का रिश्ता, इतनी चाहतों भरा रिश्ता, इतनी आस उम्मीद से बनाया हुआ रिश्ता, उसमें ये बोरियत का एलिमेंट कहाँ से आ गया? जी देखिए, जब हम शादीशुदा ज़िंदगी की बात करते हैं तो ये जो आप बोरियत के एलिमेंट का कह रही हैं, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ना वो एलिमेंट है कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। तो बोरियत के एलिमेंट के पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि अगर हम पहली वजह की बात करें तो वो ये है कि जब शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ होता है तो उसके जो शुरू के जो आप दिन कह लें, महीने कह लें, या फिर शुरू का जो पीरियड होता है जिसे हम कहते हैं कि हनीमून पीरियड, उसमें बहुत सारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हस्बैंड वाइफ दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। और तब तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को मीट भी कर रहे होते हैं, तो इस तरह का कोई एलिमेंट तब एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे ही आगे ज़िंदगी आप बढ़ाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पे जो है ना वही एक चीज़ आती है कि क्योंकि जो वाइफ है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो वाइफ जो है हमारी सोसाइटी में जो हाउस वाइफ्स हैं बेसिकली उनकी प्रॉब्लम्स और फिर जो हस्बैंड्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स वो दोनों डिफरेंट होती हैं। और उसी वजह से क्योंकि वो दोनों अपनी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, और उनके दरमियान बहुत ज़्यादा तलहियाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम बात करें, जैसे अगर हस्बैंड्स की बात करें तो जैसे कि उनका बहुत ज़्यादा घर से बाहर जाना, काम पे जाना, वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलना, फिर उसके बाद उनका सोशलाइज करना, अपने फ्रेंड्स से मिलना, फ्रेंड सर्कल होता है। अब जो अगर हम वाइफ्स की बात करें, हाउस वाइफ्स की बात करें, तो उनकी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत लिमिटेड होती है। उनकी ज़िंदगी का जो सारे का सारा दारोमदार है वो अपने हस्बैंड के ऊपर टोटली डिपेंड कर रही होती हैं, इमोशनली भी। लेकिन माफ़ कीजिएगा डॉक्टर साहबा, हम देखते हैं कि ख़वातीन कौन सा इतना बाउंड होके बैठी रहती हैं, उनके पास भी मोबाइल है, वो भी अपने रिश्तेदारों से, अपने बहन भाइयों से, अपनी फैमिली से बात करती हैं। और वैसे भी मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है, आजकल तो फ्रेंड्स भी इतना, फ्रेंड सर्कल भी उनका होता है तो वो वहाँ पर भी जाके बातचीत कर सकती हैं। तो इतनी वो कोई मतलब बाउंड तो नहीं होती कि वो सिर्फ अपने हस्बैंड का ही वेट करती रहें और उनको देखें कि वो आएंगे तो उनके साथ वो आउटिंग पे निकलेंगी। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उनकी ज़िंदगी में जो वो मतलब उनको एंटरटेनमेंट के लिए मिल सकती हैं। तो फिर भी आप समझती हैं कि वो बोर हो जाती हैं? बिल्कुल ऐसा है। इसमें जो है ना हम औरतों की साइकी की बात करते हैं, क्योंकि जब वो शादी करके नए घर में आती हैं ना तो वो क्योंकि अपना घर छोड़ के एक नई जगह पे अपने आप को एडजस्ट करती हैं, तो उनकी अपने हस्बैंड से जो है ना वो तवक्कुआत बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो एक एंटिटी के लिए, एक उसी इंसान के लिए जो है ना वो अपना घर बार, अपने माँ बाप, वो सब कुछ छोड़ के आती हैं। तो वो नो मैटर कि उनके एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया है, इसके अलावा फ्रेंड सर्कल होता है, सब कुछ होने के बावजूद भी औरत की एक साइकी होती है कि उसको जो अपने हस्बैंड से जो उसका वो जो टाइम है, जो तवज्जो है, वो सब कुछ वो अपने हस्बैंड से ही चाह रही होती है। तो जब हस्बैंड घर आ जाता है तो फिर औरत ये एक्सपेक्ट कर रही होती है कि अब जितना भी टाइम है या फिर जितनी भी अटेंशन है वो उसको ही मिले। लेकिन अगर हम आजकल की बात करें या फिर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो नॉर्मली ये होता है कि हस्बैंड जब घर आता भी है तो अब उसके करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसका सोशल मीडिया पे बिज़ी हो जाना, उसका अपने या फिर अपने फ्रेंड से मिलने के लिए दोबारा बाहर निकल जाना। तो ये वो चीज़ें होती हैं कि जो औरत को जो है ना वो फिर डिस्टर्ब कर देती हैं। और इन
इन चीज़ों से औरत को प्रॉब्लम होती है। तो वो इन प्रॉब्लम्स को जो है ना वो औरत एक आप यही कह लें कि यही एक वजह होती है कि औरत जो है ना वो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिस्टर्ब होने की वजह से बहुत ज़्यादा शिकायतें करना शुरू हो जाती है, और ज़्यादातर शिकायतें जो है ना वो टाइम की वजह से होती हैं। सब होने के बावजूद भी जी, ये सब होने के बावजूद भी। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक औरत शादी करके आती है तो वो उस घर में सोशल मीडिया के लिए नहीं आती है, ना ही वो सहेलियों से मिलने के लिए आती है, वो उस घर में अपने हस्बैंड की वजह से आती है। और वो अगर हम अगर बात करें कि सारा दिन जो है वो औरत भी तो अपने आप को मसरूफ़ रखती है ना, वो किसी न किसी चीज़ में अपनी मसरूफ़ियत ढूंढ लेती है। तो वो जो मसरूफ़ियत होती है वो भी बेसिकली वो अपने हस्बैंड के इंतज़ार में ही जो है ना वो कर रही होती है कि अगर वो सोशल मीडिया का वो इस्तेमाल कर रही है या फिर वो जो है ना अपनी फ्रेंड्स से मिल रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो टाइम किल करने की बात है, लेकिन एट द एंड वो जो कहते हैं ना कि उसको अपने हस्बैंड का ही इंतज़ार होता है। तो वो सारी की सारी जो उम्मीदें हैं ना उसकी अपने हस्बैंड से ही वाबस्ता होती हैं। डॉक्टर साहब, आपकी बातों से तो लगता है कि सिर्फ और सिर्फ औरत ही बेजार होती है, मर्द तो शायद भाई कहीं लुडियाँ डाल रहा होता है, वो नहीं बोर होता, उसके लिए भी तो बोरियत का अंसर मेरे ख्याल में बढ़ जाता होगा उसी रूटीन से, मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मर्द जो है ना वो बोरियत का शिकार नहीं होता, मर्द भी बोरियत का शिकार होता है। और इसी वजह से शायद जो है ना हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं कि अच्छा जो जितनी भी ख़वातीन हैं कि वो बहुत ज़्यादा मर्दों के बारे में उनका ये गुमान होता है कि अच्छा वो बाहर जाते हैं तो वो दूसरी औरतों की तरफ उनकी तवज्जो ज़्यादा होती है, या फिर दूसरी औरतों की वो तारीफ़ ज़्यादा करते हैं, उनकी तरफ उनकी अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। और इसी वजह से अगर हम बोरियत की बात करें तो हाँ, मर्द जो है वो जब एक मोनोटनस रूटीन में चल रहा होता है या फिर ज़्यादा अरसे तक एक ही चीज़ को लेके चल रहा होता है तो हाँ वो बोर हो जाता है। और उसमें बहुत ज़्यादा रेशो ऐसी भी है कि मर्द जो है ना वो अपनी बोरियत को किल करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो है ना वो उनको ऑप्ट करना शुरू कर देता है जिसको हम अपने नॉर्म्स के हिसाब से या हमारी सोसाइटी में उन चीज़ों को एक्सेप्टेंस नहीं है। जैसे कि बात करते हैं अगर हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें यहाँ पे तो वो गलत नहीं होगी, या फिर अगर वैसे ही फ्रेंडशिप्स जैसे कि नॉर्मली बीवियों को बहुत एतराज़ होता है कि अच्छा मर्द जो है वो दूसरी औरतों के साथ जो है ना उसकी जो दोस्ती है वो उनके लिए हाईली जो है ना अनएक्सेप्टेबल होती है। तो ये जो चीज़ें हैं कि मर्द का बोरियत को किल करने के तरीके डिफरेंट होते हैं, और वो तरीके जो वो ऑप्ट करता है उसको हम एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं, या हमारी सोसाइटी में उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। तो इस लिहाज से जो है ना मैं ये कहूँगी कि इसलिए जो है ना वो क्योंकि अब औरत जो है उसका जो एक सर्कल है ना या फिर उसकी जो एक नज़र है वो एक ही चीज़ तक महदूद है। मर्द जो है ना उसका थोड़ा सा वसी होता है, उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता जब ये चीज़ें जो है ना वो कहते हैं ना कि आप टाइम के साथ साथ डिसेंसिटाइज होना शुरू हो जाते हैं। शुरू में आपको कोई चीज़ गलत लगती है कि जैसे कि किसी से दोस्ती करना, लेकिन ये कि टाइम के साथ साथ जो है ना आपको वो चीज़ ठीक लगने लग जाती है, क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि अच्छा आप घर जाते हैं तो आपकी वही एक मोनोटनस एक रूटीन है, आप बीवी है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है कि हम जो है औरतों के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो एक एलिमेंट ज़रूर है जिसको हम ये भी कहेंगे कि ये एक रिश्ते में ना इसकी वजह से जो है ना वो एक डिस्टर्बेंस भी आती है कि औरत जो है ना वो शादी के बाद वो जिस तरह से शादी से पहले अगर आप देखें तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, बनना संवरना, अप टू डेट रहना, अपने अच्छा लगना, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। शादी के बाद क्या होता है कि औरत को लगता है कि अच्छा जैसे जो है ना वो अब शादी हो गई है तो अब जो है वो बिल्कुल जैसे वो कहते हैं ना, हम बात करें तो बिल्कुल एक वो मासियों के हुलिये में आ जाना, ना बनना संवरना, ना ही उस तरह से तैयार होना, ये तो हम जी एहतियात तक नहीं रखना। और देखिए ये तो हमारे मज़हब में भी है कि जो है औरत का बनना संवरना और ये सारी की सारी चीज़ें अपने हस्बैंड के लिए होती हैं। तो एक मियाँ की तवज्जो हासिल करने के लिए जो है ना वो आप अगर मैं ये कहूँ कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप शादी से पहले कर रहे होते हैं तो ये आप शादी के बाद भी इनको अगर कंटिन्यू रखें तो ये गलत नहीं होगा यहाँ पे। तो इसको कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये कि हम ऐसा करते नहीं हैं, हम शिकायतें तो ज़्यादा करते हैं, शिकायत तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये कि हम वो चीज़ें जो कि एक हस्बैंड की कांस्टेंट अटेंशन ग्रैब कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, तो आप मान गई हैं कि मर्द जो है वो भी बेजारी का शिकार है,
और ऐसी औरतें भी कम नहीं हैं जो बोरियत का शिकार हुई हुई हैं। तो लेकिन इसका हल क्या है? क्योंकि इतना प्यारा रिश्ता जो है मियाँ बीवी का, वो बोरियत की नज़र तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। तो इसी वजह से आज मैं इस बारे में बात भी करना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो करने से ये प्यारा रिश्ता बचाया जा सकता है। जैसे कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में जो प्यार है वो कांस्टेंट कैसे आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्यार ख़त्म हो जाता है, बेसिकली होता ही है कि वो प्यार जो है ना वो अंदर दब जाता है। अब मर्द जो है वो भी उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता प्रॉपर तरीके से, और औरत जो है उसका सिर्फ वो शिकायत और वो तलखियों और उन सब चीज़ों की वजह से जो रिजेंटमेंट्स जिसे हम कहते हैं गिले शिकवे, प्यार जो है वो उसके नीचे दब जाता है। तो उसमें जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट करने वाली है कि इसको कैसे हम बोरियत को कैसे कम कर सकते हैं, कि अगर आप एक दूसरे को आप इस तरह से जो है ना वो समझें कि आपने हर चीज़ अब एक्सप्रेस करनी है, अपने इमोशंस का एक्सप्रेशन जो है, और एक्सप्रेशन जो है ना वो गुस्से के थ्रू कभी भी अपने इमोशंस का नहीं किया जाता, उसको प्यार के ज़रिए ही किया जाता है। तो उसमें जो है ना वो अगर आप अपने रिश्ते में, जैसे वो कहते हैं ना कि एक मोनोटनस जो रिश्ता होता है, या फिर एक कांस्टेंट एक ही चीज़ आपके रिश्ते में चल रही हो, तो वो ठीक नहीं होती। आप उसमें कुछ ना कुछ नया ऐड करते रहें तो वो आपके रिश्ते को जो है ना वो बहुत प्यारा बना देता है। जैसे कि अगर हम औरतों की बात करें तो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अगर औरतें अपने हस्बैंड की कांस्टेंट अटेंशन चाहती हैं तो उनको अपने आप को कांस्टेंट जो है ना वो अपने आप को अप टू डेट रखना, अपने आप बनना संवरना। और एक चीज़ और यहाँ पे कि औरतों की जो साइकी होती है कि वो जब डॉक्टर साहब माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ। तो क्या औरत एक पटोला टाइप चीज़ है, मतलब कोई शो पीस है जो हर वक्त मतलब सिर्फ हस्बैंड के लिए समझती रहे, उसकी अपनी पर्सनालिटी नहीं है, उसका अपना कोई वजूद नहीं, मतलब खुद के लिए भी तो उसको तैयार होना चाहिए ना? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करती हूँ। औरत को अपने लिए बनना संवरना भी चाहिए। मैं ये बात नहीं करी कि वो सिर्फ हर वक्त जो है ना सजती संवरती ही रहे। मैं ये भी कहना चाह रही हूँ कि जो औरत को शिकायत हैं, जितने भी गिले शिकवे हैं, उनको एक्सप्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग की, या फिर जो है जैसे अगर हम हस्बैंड के लेवल पे बात करें तो हमारे यहाँ पे जो है ना ये बड़ा एक गलत समझा जाता है कि अगर मर्द जो है ना वो अपने प्यार का इजहार करता रहे तो वो जो उसकी माँ है वो भी उस माँ क्या घर में जितने भी अफराद हैं वो मजाक बनाने लग जाते हैं। ये तो शायद बीवी की जो है ना वो एक जो जिसे कहते हैं कि रन मुरीद हो गया, बुढ़ी थले लग गया, तो इस तरह के रिमार्क्स सुनने को मिलते हैं। हाँ जी, मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि ये जो मेंटेलिटी है ना बेसिकली उसी की वजह से ना मर्द डर के जो है ना वो कभी भी अपनी बीवी से खुल के मोहब्बत का इजहार नहीं करता शादी के बाद। शादी से पहले तो बहुत ज़्यादा करता है, शादी के बाद उसको बहुत सारे जो डर है ना वो घेर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं औरतों के बारे में एक बात कहना चाहूँगी कि औरत जो है वो इस तरह की है कि वो उस एक छोटी सी बात पर भी खुश हो जाती है। औरत की आप मर्द अगर तारीफ़ कर देता है या फिर उससे जितने भी गिले शिकवे होते हैं, पूरे दिन के, पूरे महीने की आप बात कर लें, पूरे हफ्ते की बात कर लें, मर्द एक दफ़ा तारीफ़ कर दे उसकी अच्छे तरीके से या प्यार से उससे बात कर ले, औरत वो सारे गिले शिकवे भूल जाती है। लेकिन हमारे यहाँ ये करना बड़ा मुश्किल है कि मर्द के जो जहन में है वो बहुत सारे डर बैठे होते हैं, और मर्द शायद उसको हमारी सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस भी नहीं है कि अगर ये चीज़ें हम ऑप्ट करना शुरू कर दें या फिर हम इनको जो है ना वो अपनी प्रैक्टिस में ले आएँ तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। क्योंकि अगर मर्द गलत नहीं है, अगर हम ये बात करें कि जैसे औरतें बाज़ औक़ात कि उनको एक शिकायत नहीं भी बनती लेकिन वो उसके बावजूद भी गुस्सा करती हैं, शिकायत करती हैं, लेकिन वहाँ पे जो है ना मर्द अगर ठीक है तो उसको अपना जो है ना वो एक्सप्रेस करना चाहिए, उसको बताना चाहिए। और वो किस तरह से कर सकता है कि अगर वो सारा दिन भी मसरूफ़ है, अगर वो ऑफिस में दिन गुजार के वापस आता है घर में लेट आता है और आगे देखता है कि उसकी बीवी उसका इंतज़ार कर रही है पूरे दिन से। और डॉक्टर साहब ये बताएं कि फिर इस बोरियत का तोड़ क्या निकला?
देखिए एक्चुअली क्या होगा, इस कोई चीज़ तो होगी ना कि जो मतलब इस बोरियत के इस अंसर को थोड़ा ख़त्म करें। बिल्कुल ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस अंसर को ख़त्म कर सकती हैं। उसमें जैसे हम अगर बात करें कि आप वीकेंड पे, जैसे नॉर्मली ये होता है कि वीकेंड पे जो है ना वो हस्बैंड काफ़ी लेज़ी हो जाता है, क्योंकि वो पूरा वीक जो है ना वो काम करता है, तो वीकेंड जो है ना उसे लगता है कि अब ये ना हॉलीडे है, तो इसको वो हॉलीडे समझ के ना तो वो लेज़ीपन में ही जो है ना वो उसको स्पेंड कर देता है। उस पर अगर आप 6 दिन अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें आप एक दिन जो है ना वो आप अपनी वाइफ को जो है वो डेडिकेट करते हैं। वो किस तरह से कि आप उसे डिनर के लिए ले जाएं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को उनका ये सवाल होगा कि जैसे अब वो फैमिलीज़ के जो अफोर्ड नहीं कर सकती डिनर पे लेके जाना, या फिर तो आप अगर अपनी बीवी के साथ आप वॉक पे चले जाते हैं, अगर करीबी आपके घर के पास कोई पार्क है आप वहाँ चले जाते हैं, आप वहाँ पे टाइम स्पेंड कर लेते हैं। जैसे आप आइसक्रीम ख़रीद के दे दें, आप इवन फूलों के गजरे दे दें आप ख़रीद के, आप अगर वही दे देते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनसे जो है ना आपका रिश्ता जो है ना वो एक तरह क्या कहें उसे कि हाँ महकता रहता है, कि वो हमेशा जहाँ मजबूत टाइम के साथ साथ मजबूत तो होता है, लेकिन साथ साथ ये होता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और आपका जो रिलेशनशिप, ये जो बॉन्ड है आपका, वो भी आपका स्ट्रॉन्ग होता रहता है, और आपके दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो भी जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना वो रिज़ॉल्व होती रहती हैं। तो यहाँ हमारे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में यहाँ पे जो है ना वो सबसे बड़ी जो चीज़ है जो कि यहाँ हम लैक करते हैं, वो हम एक्सप्रेशन लैक करते हैं। हमें सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं करना आता। तो वो जो एक्सप्रेशन है वो होता ये है कि वो औरतों के मामले में तो ये है कि हमें तो सिखाया ही ये जाता है कि हमने अपने इमोशंस का सही तरीके से हमने इस्तेमाल नहीं करना, हमें तो स्नब किया जाता है। लेकिन ये कि मर्द जो है वो क्यों अपने आप को वो जो है ना बिल्कुल पीछे रखता है, वो अपने इमोशंस का इजहार क्यों नहीं करता, ये जो है ना एक गलत चीज़ है। तो वो आप इमोशंस के थ्रू बात करें। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इमोशंस जो है ना उनका इजहार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके रिएक्शंस तो डेफिनेटली वो आपके होते ही हैं, लेकिन ये कि आपके पीछे जो उसके पीछे जो इमोशंस हैं ना, आप उनकी बात करें, आप उनके थ्रू अगर बात करें तो वो ज़्यादा बेहतर। अच्छा डॉक्टर साहबा, मैं आपसे पूछूंगी, आप एक्सप्रेस करने पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही हैं, लेकिन एक ही बात जो है वो रोज़ाना कहने से भी तो बोरियत का इंसान शिकार हो जाता है। जैसे कि आई लव यू बोल दिया, आई लाइक यू बोल दिया, तो ये चीज़ें भी तो यकसानियत की तरफ लेके जाती हैं। उसमें देखें एक ही चीज़ को कहने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे अगर आप बात करते हैं आई लाइक यू की, या फिर आई लव यू की, या फिर तुम बहुत अच्छी लग रही हो, या फिर तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया, बहुत मज़ेदार था, या तो ये वो इन चीज़ों के साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आई लव यू कहना और फिर उसका इजहार करना। जैसे आप जब काम से वापस आ रहे हैं तो एक फूल ले आना बीवी के लिए, ये भी अगर आप आई लव यू नहीं कह रहे, आप फूल दे देते हैं, तो ये भी उसका जो है ना वो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। और अगर बीवी अच्छी लग रही है, वो चले खाना तो उसने बनाया, उसके बाद वो आपके लिए तैयार भी हुई, उसने एक एक्स्ट्रा एफर्ट पुट की है, तो अगर आप अपनी बीवी की तारीफ़ कर देते हैं कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, अब ये नहीं कि वो पहले अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये कि अगर आप उसे पर्टिकुलरली आप उसे किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो जब आप इस तरह की चीज़ें आप ऐड करते हैं ना, और या फिर अगर आप अगर डेली अपनी बीवी को जो टाइम दे रहे हैं, आप उससे कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं, और आप हाँ, जैसे एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप वर्क प्लेस से घर आते हैं तो उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जैसे ना आप यू डोंट इवन नो लाइक कि आपकी बीवी पूरा दिन क्या कर रही थी, क्या चल रहा था घर में, ये क्या है क्या नहीं। तो अगर आप अपनी बीवी से पूछ लेते हैं कि तुम्हारा दिन कैसा रहा, तुमने क्या किया दिन में, तो ये जो है ना ये वो चीज़ है कि इस पर एक तो ये कि आपको पूरे दिन की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, दूसरा ये कि बीवी को इस चीज़ का एहसास होता है कि अच्छा हस्बैंड ही डज़ केयर अबाउट हर रूटीन, व्हाट इज़ शी डूइंग, वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो फिर एक आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो जो ऑलरेडी डेवलप तो होती है, लेकिन ये कि जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो उससे जो है ना वो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद बढ़ती जाती है। जी डॉक्टर साहबा, आपने इतने हसास मौजू पर बहुत बहुत मुफीद बातें हमें बताई, हमारे नाज़रीन उससे मुस्तफ़ीद होंगे, और हम आइंदा भी इस मौजू को लेकर हम गुफ्तगू करेंगे। तो आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया।